Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Zubair Khan Ghori, your chemistry teacher. Today we are going to start our new chapter, chapter number 2 of class second year subject chemistry. आज हम second year chemistry का chapter 2 start कर रहे हैं and that is hydrogen. कॉमन सी बात है, इनऑर्गेनिक पोर्शन का सेकंड चैप्टर है. इससे पहले इनऑर्गेनिक में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, उस पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिसिटी कैसे आई, शुरू में लोगों ने किस तरीके से क्लासिफिकेशन की, कैसे वो रिजेक्ट हुई, फिर उसके बाद फाइनली एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना. अच्छा, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर भी कुछ खामियां थी, उसमें से एक खामी अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे. और एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर्स के थ्रू अरेंज किया गया, ग्रुप्स एंड पीरियड्स थे. फिर ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ब्लॉक्स, ये सारी चीजें हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ ली. नाउ वी आर मूविंग टू आवर चैप्टर नंबर 2. और चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा हाइड्रोजन के ऊपर है. अब सबसे पहले ये हाइड्रोजन है क्या? द वर्ड हाइड्रोजन इज कंपोज ऑफ टू वर्ड. द वन इज हाइड्रो means water and the second one is gen means producer. हाइड्रोजन मीन्स वाटर प्रोड्यूसर, यानी के पानी को बनाने वाला, यानी के वाटर प्रोड्यूसर इज द हाइड्रोजन. एज वी ऑल नो डैट कि हमारे पास जो वाटर का फॉर्मूला है वो H2O होता है और बगैर H2 के वाटर बन नहीं सकता. इट मीन्स H इज अ सब्सटेंस, H इज अ एलिमेंट विच मेक्स वाटर. दैट्स व्हाई इस H को हमने हाइड्रोजन कह दिया. दूसरी बात ये है कि ये जो हाइड्रोजन है इसका सिंबल H होता है, इसका एटॉमिक नंबर जिसको हम Z कहते हैं वो 1 होता है, इसका एटॉमिक मास जिसको हम A कहते हैं वो भी 1 होता है. हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल इज नॉट सुटेबल. मखसूस नहीं है भाई. आप देखें हमारा जो पीरियोडिक टेबल है आप देखते हैं यहां पर हाइड्रोजन होता है और एक आपको यहां नजर आएगा हाइड्रोजन. मैं ये कहता हूं द बेस्ट प्लेस फॉर हाइड्रोजन इज एट द टॉप. हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल के टॉप पर ही उसकी बेहतरीन जगह यही है. हाइड्रोजन की ये जगह सिर्फ इस वजह से है कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है. हाइड्रोजन टेक द प्लेस ऑफ फर्स्ट मेंबर एंड व्हाई? बिकॉज इट हैज एटॉमिक नंबर 1. या हम यूं भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 1, दैट्स व्हाई इट इज प्लेस्ड एट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल. इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसी वजह से इसको भाई पीरियोडिक टेबल की पहली जगह पे रखा हमने. वरना हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है पीरियोडिक टेबल में. वो कैसे? वजह मैं आपको बताता हूं. देखिए, हाइड्रोजन का जब एटॉमिक नंबर यानी कि Z इसका जब 1 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s1. ठीक है जी. अब चूंकि इसके आखिर में S1 आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये S ब्लॉक हुआ. सही है. और हम जानते हैं कि ये जो हमारे पास है ये S ब्लॉक होता है, तो इस वजह से इसकी पोजीशन S में होनी चाहिए, पहली बात. दूसरी बात हम ये देखते हैं कि S में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है इसका ग्रुप 1A होना चाहिए. यानी कि अगर मैं देखूं तो ये वाली पोजीशन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही है. क्यों? एक तो ये S भी है और दूसरा ये ग्रुप 1A भी है, तो ये वाली पोजीशन तो बेस्ट बन रही है.
हम कह सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में डालें। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s1। तो ये s क्या कहलाएगा? s कहलाएगा इसका वैलेंस शेल। लास्ट शेल इज द वैलेंस शेल एंड हाइड्रोजन हैज इज ओनली वन शेल, तो उसका पहला ही शेल वैलेंस शेल है। और इस वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैं कह सकता हूं कि हाइड्रोजन रिक्वायर्ड वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब एक इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए होते हैं वो आपके ये ग्रुप 7 वाले हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन वगैरह। आप देखें, मैं आपको फ्लोरीन की दिखाता हूं। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, बल्कि मैं ज्यादा ले गया, 9 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2p5 देखें हो गए 9। तो गौर से देखें, ये हो गया इसका वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि p में 6 होते हैं। चले हम क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं, 17 होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। फिर आप देखें इसका वैलेंस शेल हो गया ये वाला, और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो हाइड्रोजन की इस तरह तो पोजीशन यहां बननी चाहिए भाई, हाइड्रोजन को तो यहां डाल देना चाहिए था ग्रुप 7 के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन हैज टू सुटेबल पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 1b और ग्रुप 1a एंड ग्रुप 7a। इसके अलावा हाइड्रोजन की पोजीशन ग्रुप 4 में भी बन सकती है, क्योंकि ग्रुप 4 हाफ फिल्ड होता है, और हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है वो भी हाफ फिल्ड होता है। s में 2 की जरूरत होती है, 1 है, यानी कि आधा भरा हुआ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन की कोई सूटेबल प्लेस नहीं है। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन इज प्लेस एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उसको हम पीरियोडिक टेबल के टॉप पर ही रखते हैं। और ये आपसे सवाल पूछा जाता है कि व्हाई हाइड्रोजन इज प्लेस एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, and the positive answer is there is no suitable position of hydrogen in the periodic table। जब कोई इसकी जगह नहीं है प्रॉपर, तो इसलिए हम इसको टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल ही रखते हैं। अब थोड़ी सी डिटेल आ जाती है। डिटेल ये आती है कि फिर हाइड्रोजन को ग्रुप 1a में क्यों रखा गया। अगर हम ग्रुप 1a को देखें तो हम देखते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रेंचियम। तो हमने हाइड्रोजन को ग्रुप 1a में क्यों रखा? पहली बात याद रखिएगा, हमने इसको ग्रुप 1a में इसलिए रखा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 था, इसलिए हमने इसको ग्रुप 1a में रखा। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं अपनी ही बात का अब उलट पेश करूंगा और अपनी ही बात को रिजेक्ट कर दूंगा कि हमने हाइड्रोजन को ग्रुप 1a में नहीं रखा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि हाइड्रोजन को हमने ग्रुप 1a में रखा, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं हमने हाइड्रोजन को ग्रुप 1a में नहीं रखा। वो क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ग्रुप 1a स्टार्ट होता है लिथियम से। ग्रुप 1a के दो नाम हैं, एक अल्काली मेटल्स और एक इसको हम कहते हैं लिथियम फैमिली। इसलिए ग्रुप 1a लिथियम से स्टार्ट होता है। हाइड्रोजन इज नॉट द मेंबर ऑफ ग्रुप 1a।
हाइड्रोजन को सिर्फ हमने ग्रुप 1A वाले कॉलम में यू रखा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 था, पहली पोजीशन पे डाल दिया, बस दैट्स इट। नाउ द सेकंड थिंग कि डिफरेंस विथ अल्काली मेटल, इसका अल्काली मेटल से क्या फर्क है, हेडिंग डालते हैं। डिफरेंस विथ अल्काली मेटल्स। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कि हाइड्रोजन अल्काली मेटल से इतना डिफरेंट क्यों है ना भाई। इसके आप जरा रीजन देखें भाई। पहला रीजन कि हाइड्रोजन जो है वो इज अ गैस, और बाकी लिथियम से लेके जितने भी हैं ये सारे आपके मेटल्स हैं। मेटल सारे सॉलिड होते हैं और हाइड्रोजन तो एक गैस है। दूसरा कि हाइड्रोजन जो है वो नॉन आयोनिक बॉन्ड बनाता है भाई, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, बाकी ये सारे आपके आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो ये वजह है कि हाइड्रोजन को अल्काली मेटल के साथ नहीं रखा जाता। अब हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ क्यों नहीं रखा जाता? डिफरेंसेस विथ हैलोजेंस यानी कि ग्रुप 7A के साथ क्यों नहीं रखा जाता? रिजेंबलेंस तो मैंने बता दी, ग्रुप 1 में भाई एक एक इलेक्ट्रॉन आता है इसलिए हाइड्रोजन को उसमें डाल सकते हैं, ग्रुप 7 में एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसलिए हाइड्रोजन को उसमें डाल सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं डालते? पहली बात तो ये है कि हाइड्रोजन से जब कभी भी हम ऑक्साइड बनाते हैं तो ऑक्साइड बनता है H2O, और इसको हम कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड है ये, ना ये एसिड है ना ये बेसिक है। जबकि आपके हैलोजन से जो ऑक्साइड बनते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे Cl2O7, ये एसिडिक होते हैं। एक तो वजह ये है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हाइड्रोजन का जो आयन है वो अनस्टेबल है, जबकि हैलोजन जो है वो उसके पास एक स्टेबल आयन होता है। जैसे हाइड्रोजन के उमूमन हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत कम रेयर केसेस होते हैं कि हाइड्रोजन किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए हम कहते हैं हाइड्रोजन के ऊपर जो माइनस आयन है वो अनस्टेबल होता है। लेकिन क्लोरीन तो ऑलवेज, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इनके ऊपर जो माइनस आयन होता है वो स्टेबल होता है और ये अनस्टेबल होता है। यही वजह है कि हमने इसको ग्रुप 7 के साथ भी नहीं रखा। तो अब हमारे पास ये तो हाइड्रोजन की एक डिटेल हो गई। अब हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के बाद हम एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन पढ़ेंगे। उसके बाद हाइड्राइड्स हैं हमारे पास, आइसोटोप्स हैं, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये चैप्टर इंशाल्लाह हम कल और आइंदा आने वाले हफ्ते में कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा एक टारगेट है कि हम नवंबर तक इंशाल्लाह ताला इस अगले महीने में ये हाइड्रोजन भी और एक चैप्टर और भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कोई सवाल है तो पूछ